अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम ग्रामर को शुरू कर चुके हैं और इसमें आज हम पहुँचे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड लेक्चर पर। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनको बनाने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं और इनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनको हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अल्लाह ताला का बाबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सबसे पहले आप देख लें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की क्या क्या कंडीशंस हैं और इनको सेंटेंसेस को जब हम चेंज करते हैं तो हमने कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनका यूज़ करना होता है। सबसे पहले देखें यहाँ पर सेंटेंसेस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। दोनों के साथ हमेशा की तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ यूज़ होगी, क्योंकि ये जो टेंस है ये ना सिर्फ परफेक्ट पार्ट को शो करेगा, किसी सेंटेंस के अंदर किसी काम की कंप्लीशन को शो करेगा, बल्कि इसके साथ साथ उसका कुछ हिस्सा हमें ये बता रहा होगा कि वो जो काम है वो भी जारी है यानी कंटिन्यूस है। तो इसके लिए हम जेरेंट्स यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इन कंडीशंस को जहन में रखना है कि जब कभी भी हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई भी कुछ सेंटेंस को देखेंगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए हमने विल हैव और शैल हैव बीन का यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी के साथ। अब यहाँ पे अगेन आपको मैं क्लियर कर दूँ कि शेल और विल का इस्तेमाल कहाँ होता है। जब हमारे पास हमारे प्रोनाउंस आई और हुई हों तो हमेशा उनके साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, शेल हैव बीन लगाएंगे। और अगर हमारा जो प्रोनाउन है वो ही शी इट है या दे या यू है तो फिर विल हैव बीन का या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ साथ देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल्स हों तो वहाँ पर हम विल और हैव का बीन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट की है, आप एग्जाम्पल को देखकर मज़ीद इसको समझें। आई के साथ शेल का इस्तेमाल हुआ है, आई शेल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ जो एक चीज़ गौर तलब है वो ये है कि नॉर्मली जब हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस को देखा था तो वहाँ पर हमने सिंस और फॉर का यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ भी हमारे जो सेंटेंस है वो रिगार्डलेस ऑफ दिस ये शो करेगा कि हमने सिंस और फॉर को एडजस्ट करना है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल वैसे ही है जिस तरीके से हम डेफिनेट गिवन टाइम पीरियड के हिसाब से फॉर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और जिस वक्त हमारा टाइम पीरियड डेफिनेट नहीं होता तो इसके लिहाज से हम सिंस का जो है ना वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने कोट किया है इसको आप समझ ले। आई शेल हैव बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखिए, मैंने पहले सेंटेंस को भी कोट किया है और ये कंडीशंस रिप्रेजेंट करेंगे कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल आपने किस लिहाज से यहाँ करना होगा। जब हम इन सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ हमने क्या चीज़ क्रिएट करनी होती है। जैसे एग्जांपल मैंने कोट की है, द डॉग विल हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। या सिंस शो कर एक मिडनाइट, मिडनाइट में कौन सा पीरियड है, कौन सा वक्त, कौन सा मिनट था, तो उस हिसाब से इसको ये शो करने के लिए सिंस यूज़ हुआ है। अगर आपका डेफिनेट टाइम पीरियड है तो फिर आपने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर जो है ना वो यूज़ करना होगा। द डॉग विल नॉट हैव बीन बार्किंग मिडनाइट। यहाँ पर आप देखें विल और हैव के दरमियान हमने नॉट को मेंशन किया है नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के लिए। द डॉग विल नॉट हैव बीन बार्किंग मिडनाइट। उसके साथ अगर हमने इसको क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन में हम यही जो हेल्पिंग वर्ब विल है इसको स्टार्ट में ले आएंगे और हमारा जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, विल द डॉग हैव बीन बार्किंग मिडनाइट। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये क्वेश्चन के शुरू में आ जाएगी और इसके अलावा हैव बीन बार्किंग का वाला जो पार्ट है वो हमारे सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। सब्जेक्ट या जो हम इसमें पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं वो डॉग है, उसके फ़ौरन बाद हम हैव बीन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। एक और जो इसमें चीज़ और तलब है और जो आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हमेशा ये हैज़ बीन नहीं होता बल्कि हैव बीन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हैज़ का लफ्ज़ तो हम सिंगुलर के लिए अपने सब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम हैव बीन का लफ्ज़ होता है यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो डॉग है ये है तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने इसके साथ हैव बीन जो है वो ऐड किया हुआ है। हैव हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें हैव बीन का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि कुछ सेंटेंसेस एक्सरसाइजेस की तरफ जिसमें हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखेंगे।
अब आज हम एक्सरसाइज कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 है ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में कन्वर्ट करते हुए इसको हमने कहाँ रखना होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। ठीक है, सिंस के फॉर का लफ्ज यूज होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर 2 है वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद आ जाता है रेन विल हैव बीन फॉलिंग सिंस 9 PM। रेन विल नॉट हैव बीन फॉलिंग। देखें हैव का लफ्ज हमेशा ये शेल और विल दोनों के साथ हम हैव बीन का लफ्ज यूज करेंगे। उसके बाद देखें द क्रो विल हैव बीन ग्रेजिंग सिंस नून। द क्रो विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग सिंस नून। द फार्मर विल हैव बीन वर्किंग इन हिज फील्ड फॉर 9 hours। The farmer will not have been working in his field for 9 hours. उसके बाद देखें पॉइंट नंबर 6 की तरफ, The beggar will have been standing in the sun since long. The beggar will not have been standing in the sun since long. I shall have been correcting your composition for 5 minutes. I shall not have been correcting your composition for 5 minutes. My servant will have been milking these cows for an hour. My servant will not have been milking these cows for an hour. Number 9 point पर आ जाए, boys will have been going to school since early morning. Boys will not have been going to school since early morning. Number 10 की तरफ आ जाए, they will have been playing the match since 4 o'clock. They will not have been playing the match since 4 o'clock. अब कुछ एक्सरसाइज के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1 हम देख लेते हैं, द कॉक विल हैव बीन क्रोइंग सिंस 4 AM. विल द कॉक हैव बीन प्लेइंग क्रोइंग सिंस 4 AM। देखिए यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस थे इनको बनाते वक्त इन टेंसेस की फ़िक्रों को इंटेरोगेशन या सवालिया बनाने के लिए विल या शेल को फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले रखकर इसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत है। जैसे ही विल हैव बीन, विल ही हैव बीन स्विमिंग सिंस। ठीक है, विल ही सब्जेक्ट के पहले विल होगा या शेल होगा, उसके बाद ही होगा और उसके बाद बीन स्विमिंग बाकी का पार्ट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। द पुलिसमैन विल हैव बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 5 minutes. द पुलिसमैन के पहले विल आ जाएगा, विल द पुलिसमैन हैव बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 5 minutes. नंबर 3 पर आ जाएं, दे विल हैव बीन क्लाइंबिंग दैट हिल फॉर सेवरल आवर्स। विल दे हैव बीन क्लाइंबिंग दैट हिल फॉर सेवरल आवर्स। इसके बाद नंबर 4 पर आ जाएं, वी शैल हैव बीन वॉचिंग द टेलीविजन प्रोग्राम सिंस 8 PM. Shall we have been watching the television program since 8 PM? The dogs will have been barking for half an hour. Will the dogs have been barking for half an hour? इसके बाद तमाम क्वेश्चंस या तमाम सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को मेंशन करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी, my friends will have been swimming in the tank since sunset. Will my friends have been swimming in the tank since sunset? The morning star will have been shining in the sky for an hour. Will the morning star have been shining in the sky for an hour? और उसके बाद देखें, we shall have been plucking flowers since early morning. Shall we have been plucking flowers since early morning? Number 9 है, my brothers will have been flying kites since midnight. Will my brothers have been flying kites since midnight? Number 10 है, people will have been going to the mosque since long. Will people have been going to the mosque since long? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की स्टेटमेंट आ जाएगी। आज के लेक्चर में इतना ही। आपने देखा कि हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से रिलेटेड कंडीशंस को स्टडी किया कि इनको सेंटेंसेस बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।